आज के आधुनिक मसीही अर्थात विश्वव्यापी कलीसिया अपने अंतिम समय में जी रही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बहुत ही करीब है। किसी महान प्रभु के दास ने कहा है कि हम अंतिम दिनों में नहीं बल्कि अंतिम क्षणों में जी रहे हैं, और इसलिए आज के समय में मसीहियों को आत्मिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, परमेश्वर का न्याय, पश्चाताप और तैयारी के विषय में प्रचार करने की आवश्यकता है। परंतु त्रासदी की बात यह है कि बहुतेरे मसीही एवं परमेश्वर के सेवक इन विषयों को छोड़ करके छुटकारा, चंगाई, आशीष एवं दान वरदान के पीछे लगे हुए हैं और उन्हीं के विषय में प्रचार कर रहे हैं, जो कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। इस प्रकार के वचन एवं प्रचार कभी भी कलीसिया में जागृति नहीं ला सकती। संपूर्ण बाइबिल में नए नियम से लेकर के पुराने नियम तक हम इस बात को देखते हैं कि जितने भी परमेश्वर के सेवक एवं दास भविष्यवक्ता थे, सभी ने एक ही विषय पर प्रचार किया और जोर दिया, वो है मन फिराओ अर्थात पश्चाताप करो। और आज का हमारा विषय भी यही है। मन फिराओ का अर्थ होता है पश्चाताप करना, और बिना मन फिराव अर्थात पश्चाताप के एक व्यक्ति का जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। पश्चाताप का अर्थ केवल पापों के प्रति खेदित हो जाना या शोकित हो जाना मात्र नहीं है, बल्कि उन पापों को छोड़ देना और उससे मुड़ जाना है। आज के समय में सभी मसीहियों को अपने आप को जांचने की जरूरत है। यदि एक मसीही व्यक्ति अपने आप से यह प्रश्न पूछे कि क्या मैं सचमुच मन फिराया, तो शायद ही वह इसका जवाब दे पाएगा। क्योंकि यदि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचें तो निश्चय ही कई सारे पाप हमारे जीवन में पाए जाते होंगे। या फिर हो सकता है कि आपने मसीही जीवन की शुरुआत पश्चाताप से किया हो, परंतु ऐसा नहीं है कि एक बार पश्चाताप कर लिए तो ये पर्याप्त हो गया। मनुष्य होने के नाते कई बार हम पाप में गिर जाते हैं, परंतु जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक वो पाप और उसका प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है। पश्चाताप करना एक मसीही का प्रतिदिन का कार्य है। पश्चाताप ही है जो एक व्यक्ति का उद्धार करता है। पश्चाताप ही है जो एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से तैयार करता है। पश्चाताप के 3 आयाम या फिर यूँ कहें कि 3 लेवल पाए जाते हैं। एक है रुकना, अर्थात जिस पाप की ओर, बुराई की ओर या गलत मार्ग में हम जा रहे हैं उसमें आगे बढ़ने से रुक जाना। दूसरा है मुड़ना, अर्थात हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और तीसरा है चलना, अर्थात हमें परमेश्वर की ओर मुड़ करके परमेश्वर के पीछे चलना है। पश्चाताप के बिना एक मसीही व्यक्ति कभी भी फल नहीं ला सकता और उसका जीवन फलवंत नहीं हो सकता। बिना पश्चाताप के भी हो सकता है हम संसारिक आशीषें तो प्राप्त कर ले, परंतु यह हमें परमेश्वर के क्रोध से और न्याय से कतई नहीं बचा सकती। परमेश्वर के क्रोध एवं न्याय से और नरक से बचने का एकमात्र प्रावधान है, वह है सच्चा पश्चाताप करना। बाइबिल में लिखा हुआ है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य धर्मी है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के, धोकर हिम के समान श्वेत और उनके समान उज्जवल कर दिए जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि हे इज़राइल लौट आ, मैं फिर तुझ पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा। पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कि कोई कड़वी जड़ तुम्हारे मध्य में फूट करके तुम्हें कष्ट न देने पाए। पेंतिकुस्त के दिन पतरस कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सच्चा पश्चाताप का अर्थ होता है हृदय परिवर्तन अर्थात मन परिवर्तन, और जब हृदय अर्थात मन का परिवर्तन होता है तो संपूर्ण जीवन में परिवर्तन होता है और वह नई सृष्टि बन जाता है। धन्य है वे जो शोक करने वाले हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका अर्थ है पश्चाताप करने वाले। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। यह संसारिक शोक नहीं जिससे सिर्फ पछतावा या दुख होता है, परंतु यह पश्चाताप है जो उद्धार को उत्पन्न करता है और जीवन परिवर्तित होता है। अतः मन फिराओ और लौट आओ कि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। अपने वस्त्र को नहीं वरन अपने हृदय को फाड़कर प्रभु के सम्मुख आओ। उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आकर के पिता के पास लौट आया। इसी रीति से हमें भी मन फिरा करके अपने आपे में आकर परमेश्वर के सम्मुख आना है। कदाचित वह हमें माफ करेगा।
उस पिता की तरह जो कि उड़ाऊ पुत्र का इंतजार कर रहा था, उसी रीति से परमेश्वर पिता भी आज भी हमारा इंतजार कर रहा है।